रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग 6.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 हम लोगों ने कर लिया था। अभी हम लोग शुरू करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के ये हमें दिया गया है, टेबल क्लास दी गई है और फ्रीक्वेंसी, और फाइंड करने के लिए हमें कहा हुआ है कि कंप्यूट द मीन एज बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड जो मीन कहा हुआ है ये अर्थमेटिक मीन ही है, तो ये हमने डायरेक्ट मेथड से करनी है। और साथ हमने इसको यूज़ करना है, शॉर्टकट मेथड कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड को। तो हम एक ही टेबल में दोनों करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से करें तो उसके लिए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या होता है, समिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समिशन एफ। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है, एक्स नहीं है, तो यहाँ से हम लोग एक्स फाइंड कर लेते हैं। एक्स किस तरह हम लोग फाइंड करते हैं, 4 और 6 को हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 और 6 को ऐड करें तो हमारे पास 10 बनता है, और 10 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5। उसके बाद 9 और 7 को ऐड करें 16, 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8, 12 और 10 को किया तो 22, 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11। देखिए 3 3 का फ़र्क पड़ रहा है। इसी तरह यहाँ आ जाएगा 14। नेक्स्ट कॉलम हम लोगों ने अब क्या बनाना है, ये हमारे पास x तो आ चुका है। नेक्स्ट हम लोगों ने एफ एक्स यानी फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करना है। तो 10 5 ज़ा 50, 28 ज़ा 160, 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 143, और 14 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, आई थिंक 98 आएगा, लेकिन गलती ना हो इसलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जी 98 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने क्या करना है, इनका सम लेना है। समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल किसके आएगा, इन सबको ऐड करते हैं। 98 प्लस 143 प्लस 160 प्लस 50, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई 451। वैल्यू पुट करते हैं। समीशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आई 451 डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू आ गई थी 50। इनको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 50, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 9.02। ये इसका आ गया अर्थमेटिक मीन। अब हम लोगों ने इसका फिर से अर्थमेटिक मीन ही फाइंड करना है, लेकिन शॉर्टकट मेथड का हुआ है, तो शॉर्टकट मेथड से मुराद इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड का फार्मूला हमारे पास क्या है, पीछे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, अर्थमेटिक मीन। उसका फार्मूला ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है, डी और ए चाहिए, तो ए हम कहाँ से लेते हैं, ये एक्स वाली वैल्यू में से, बेशक दरमियान में से, बेशक 8 को या 11 को, जिसको मर्जी हम लोग ए के इक्वल रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, 8 को रख देते हैं ए के इक्वल। अब डी कहाँ से आएगा, यही जो हम लोगों ने लेट किया है, डी डी आएगा एक्स वाली वैल्यू में से हम लोग माइनस करेंगे जो ए लेट किया है। एक्स की वैल्यू 5 है, 5 में से 8 को माइनस किया तो आएगा -3। उसके बाद 8 में से 8 को करेंगे तो 0, 11 में से 8 को करेंगे तो 3, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो 6। अभी नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है एक और, इसमें हम लोगों ने एफ और डी का प्रोडक्ट लेना है, यानी एफ डी इनको मल्टीप्लाई कर देना है। डी हमारे पास ये है और फ्रीक्वेंसी ये है। 10 3 ज़ा -30, 0 20 0, 3 13 ज़ा 39, और 6 7 ज़ा 42। यहाँ पे हम ले लेंगे समीशन एफ डी, इनको ऐड कर लेते हैं। इनको ऐड करेंगे, -30 प्लस 39 प्लस 42, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 51। ये अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। ए की वैल्यू हम लोगों ने लेट की थी एक्स वाले कॉलम में से, यानी 8। समीशन एफ डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 51, और समीशन एफ किसके इक्वल है, 50 के। ये 8 वैसे आ जाएगा, प्लस इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, 51 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आंसर आ जाएगा 1.02। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9.02। ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन
और ये इनडायरेक्ट से, ये डायरेक्ट मेथड था और ये इनडायरेक्ट। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, यही वैल्यू फिर से लेनी है। मैं कॉलम बना लूँ पहले उधर। देखें जी, यही हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वही दोबारा से लिखा। अब उसी क्वेश्चन नंबर 6 के नीचे हमें दिया गया टेबल के आल्सो कंप्यूट ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, यानी हम लोगों ने यहाँ पे ये दो चीज़ें भी फाइंड करनी है। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको इनका फार्मूला दिखा दूँ क्या है। तो यहाँ से देखें, ग्रुप डाटा है तो ये ग्रुप डाटा वाला। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है एंटी लॉग समिशन एफ लॉग एक्स ओवर समिशन एफ। तो हम लोग ये फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करना शुरू करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल आएगा एंटी लॉग समिशन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय समिशन एफ। अब यहाँ से हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है लॉग और एक्स का, अभी तो हमारे पास एक्स भी नहीं है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, एक्स फाइंड करते हैं। एक्स यहाँ पे भी हमने फाइंड किया था, यही मैं लिखने लगा इधर 5, 8, 11 और 14। अब हम लोगों ने पहले क्या करना है, इनका लॉग लेना है। इधर ले लेते हैं लॉग ऑफ एक्स। 5 का लॉग लेंगे आएगा 0.699। 8 का लॉग लेंगे लॉग 8 इज इक्वल आ जाएगा 0.9031। उसके बाद 11 का लॉग लेते हैं, लॉग 11 यह आ जाएगा 1.04 और 14, राउंड ऑफ करके 4 बना लेंगे लास्ट पे। फिर लेते हैं लॉग 14 और ये आ जाएगा 1.1461। नेक्स्ट काम हम लोगों ने अब क्या करना है, जो log x आया इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी ये 10 है, 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं पहले f log x कर रहे हैं, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 6.99। अब 20 के साथ इनको या पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, 0.9031 मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसकी फ्रीक्वेंसी यानी 20 के साथ, तो वैल्यू आ जाएगी 18.062। उसके बाद 1.0414 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 13.5382। 1.1461 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8.0227। इनको ऐड करते हैं, समिशन एफ लॉग एक्स लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसमें प्लस कर लेते हैं 13.5382 प्लस 18.062 प्लस 6.99 और हमारे पास वैल्यू आ गई 46.6129। अब हम लोग वैल्यू यहाँ सारी पुट कर देते हैं फार्मूले के अंदर। एंटी लॉग इक्वल एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स की वैल्यू आई 46.6129 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू 50। इनको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और फिर लेंगे इसका एंटी लॉग डिवाइडेड बाय 50। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.93 और 223, राउंड ऑफ हो चुके। इसका लेते हैं एंटी लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग लगाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा 0.9323। ये इक्वल आ जाएगा 8.56, राउंड ऑफ हो के। ये हमारे पास इसका आ गया ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हम लोगों ने लेना है हार्मोनिक मीन, तो वो इसी के अंदर हम लोग कर लेते हैं। हार्मोनिक मीन का पहले मैं आपको फार्मूला दिखा दूं, तो ये ग्रुप डाटा वाला ही कर रहे हैं सेम वही। हार्मोनिक मीन का फार्मूला हमारे पास क्या है, समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स।
हार्मोनिक मीन इज इक्वल एज समेशन एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। तो इसका मतलब समेशन एफ तो है, एफ ओवर एक्स हमें चाहिए, तो यहाँ हम एक कॉलम सिर्फ हमें बनाना पड़ेगा नया, जिसमें हमने फाइंड करना है एफ ओवर एक्स। एफ ओवर एक्स का मतलब पहले एफ की वैल्यू और उसको एक्स से डिवाइड करेंगे। 10 को 5 से डिवाइड किया तो 2, 20 को 8 से डिवाइड किया तो 2.5, 13 को 11 से डिवाइड करते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 11, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.1818। उसके बाद 7 को 14 से डिवाइड करें तो 0.5। फिर से देख लें, जो फ्रीक्वेंसी है इसको पहले रखेंगे और डिवाइड कर देंगे एक्स वाली वैल्यू के साथ, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, यानी आमने सामने वाली वैल्यूज़ डिवाइड हो जाएंगी। अब हमने इनका सम भी लेना है, तो यहाँ लिख लेते हैं समेशन एफ ओवर एक्स इक्वल किसके आएगा, इन सब को ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 2.5 प्लस 1.1818 प्लस 0.5, ये इक्वल आ जाएगा 6.1818 के। वैल्यू पुट करते हैं, समेशन एफ़ की वैल्यू यहीं से आ जाएगी 50, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड की है 6.1818। इनको डिवाइड कर दें, 50 डिवाइडेड बाय 6.1818, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 पॉइंट, राउंड ऑफ करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये इसका आ गया हार्मोनिक मीन, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। फिर से देख लें एक दफ़ा, वैल्यू हमें एक ही दी थी, तो पहले उन्होंने जो हमें ब्लॉक दिया गया उसके ऊपर कहा था कि कंप्यूट द मीन एज, तो मीन जहाँ पे आएगा इसका मतलब अर्थमेटिक मीन होता है। आगे कहा था बाय डायरेक्ट एंड शॉर्टकट मेथड, अब शॉर्टकट का मतलब भी इनडायरेक्ट मेथड ही होता है, तो इसका मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों को करना है। हमने एक के अंदर ही ना कॉलम सारे बना के, तो उसमें डायरेक्ट मेथड से भी कर दिया और इनडायरेक्ट से भी कर दिया। फिर उसी के नीचे बुला के उन्होंने लिखा था कि यही वैल्यू लें और इससे आप ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड करें, तो फिर हमने वही टेबल बनाया। तो अब ज्योमेट्रिक मीन हम लोगों ने पहले फाइंड किया, उसका फार्मूला लगा के तो देख लिया कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी। फिर आगे हार्मोनिक मीन भी हम लोगों ने उसी ब्लॉक के अंदर इसका फाइंड कर लिया, और इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।